नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत होने वाले एएसएल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हिंदी में कहा जाता है आंतरिक मूल्यांकन। ये आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होता है और आपकी हिंदी की परीक्षा होती है 80 अंकों की। तो 20 अंक और 80 अंक मिलकर हो गए पूरे 100 अंक। बेटा, आपका यह आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय में ही होगा। आपका यह हिंदी प्रैक्टिकल अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति, जिसके अंतर्गत आते हैं श्रवण कौशल व वाचन कौशल। श्रवण कौशल व वाचन कौशल की परीक्षा किस प्रकार होगी, इसका पूरा वर्णन आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो आंतरिक मूल्यांकन के बारे में जानने से पहले आपको इसके उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए कि आंतरिक मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या होता है और यह क्यों करवाया जाता है। तो छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए, उनकी सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, स्वतंत्र व मौखिक रूप से छात्रों के विचारों की अभिव्यक्ति करवाने के लिए ये आपके जो आंतरिक मूल्यांकन है वो करवाया जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इस गतिविधि के द्वारा छात्रों का मंच पर बोलने का अभ्यास होता है, उन्हें मंच भय से मुक्ति मिलती है। तो आइए अब हम बात करते हैं 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन की। 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत हम रखेंगे 5 अंक का श्रवण कौशल, 5 अंक का वाचन कौशल और 10 अंकों का होगा आपका परियोजना कार्य अर्थात आपकी प्रोजेक्ट फाइल, जो कि आपको पहले ही बनाने के लिए दी जा चुकी है। तो अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि यह गतिविधि किस प्रकार संपन्न होगी। तो सबसे पहले श्रवण कौशल, जो कि 5 अंकों का होगा। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक स्वयं आपके समक्ष एक अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाएंगे और उसके पश्चात अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद को पढ़कर नहीं, बल्कि आप उसे केवल सुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और ये प्रश्न आपको पैराग्राफ पढ़ने से पहले ही लिखवा दिए जाएंगे। जैसे आप लोग अनसीन पैसेज करते हैं, उसमें आप लोग अपठित जो गद्यांश आप लोग करते हैं, उसमें क्या होता है, आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इस एक्टिविटी में, इस गतिविधि में आप पैराग्राफ को सुनेंगे और सुनने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, जिसमें कि आपको एक एक नंबर के 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उसे सुनने के बाद आप उन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखकर वो जो आपकी जो कॉपी होगी वो आप अपनी शिक्षक को जमा करवा देंगे। तो बेटा, ये था आपका 5 नंबर का श्रवण कौशल, यानी कि पैराग्राफ को सुनने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिसमें एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर आप पैराग्राफ को सुनकर देंगे। इसके बाद दूसरी गतिविधि है वाचन कौशल। वह भी 5 अंक की ही होगी। वाचन का अर्थ होता है बोलना। वाचन कौशल के अंतर्गत भाषण, कविता या कहानी आप याद करेंगे, जिसमें से आपसे कोई एक सुनी जाएगी। इनमें से विषय अध्यापक जो आपसे सुनना चाहेंगे वही आपको सुनाना होगा और इन विषयों में से आप जो भी सुनाएंगे उससे पूर्व आपको अपना परिचय देना होगा और
आपको समय दिया जाएगा 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक का, यानी 1 मिनट से कम ना हो और 2 मिनट से ज़्यादा का समय ना हो। और आप लोग जो याद करेंगे, जैसे आपके लिए जो टॉपिक हैं, आपके लिए भाषण भी है, आपके लिए कविता भी है, आपके लिए कहानी भी है। तो भाषण के आपके 3 टॉपिक हैं। पहला है लॉकडाउन में आपका समय कैसे बीता। दूसरा आपके लिए टॉपिक है प्रदूषण। तीसरा आपके लिए भाषण में जो टॉपिक है वो है आप लोगों के लिए कोरोना के प्रभाव, यानी कि 3 भाषण। एक है आपके लिए कविता। आप कविता, कोई भी कविता याद कर सकते हैं। आपको बाहर से मिलती है, किसी बाहर की बुक से आप ले सकते हैं, नेट से मिलती है उसे भी आप ले सकते हैं, और अगर आप क्षितिज की किसी कविता को भी याद करके सुनाते हैं तो वो भी ठीक है। कहानी है, कहीं से कोई भी कहानी। कविता है, कहीं से कोई भी कविता, और आपको याद करने हैं इनमें से कोई 2। उदाहरण के लिए आप याद करते हैं भाषण और कविता, तो आपको भाषण का कोई एक ही टॉपिक याद करना है, तीनों टॉपिक याद नहीं करने। चाहे आप 2 भाषण तैयार कीजिए, चाहे आप 1 भाषण 1 कविता तैयार कीजिए, चाहे आप 1 भाषण और कहानी तैयार कीजिए, ये आपकी मर्जी है। यानी कि अपने मन से ये डर निकाल देना कि आपको तीनों भाषण तैयार करने नहीं। जो भी आपको अच्छी तरह आता है, आप कोई भी एक भाषण जो है आप उसे तैयार कीजिए और यहाँ पर आकर सुनाइए। उसके बाद 10 अंक का है आपके लिए परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, जो कि बहुत सुंदर है। यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट फाइल जो बनाने के लिए दी गई है, आपकी वो फाइल बहुत सुंदर बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बेटा सबसे पहली चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। सुंदर होनी चाहिए, फाइल आपकी आकर्षक हो, राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर होनी चाहिए, और जो भी आपको विषय दिया गया है, विषय से संबंधित चित्र उसमें ज़रूर, चाहे वो पेस्ट किए हुए हों, चाहे वो ड्रॉ किए हुए हों, वो चित्र साथ में ज़रूर होने चाहिए। तो प्रोजेक्ट फाइल में आपको उसका प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, विषय सामग्री, सुलेख यानी कि सुंदर सुंदर राइटिंग, वर्तनी शुद्धता यानी कि मात्राओं की गलती जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, और संबंधित चित्र सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अंक दिए जाएंगे। यानी कि आपकी हर चीज़ को देखा जाएगा, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट फाइल पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो जिस समय ये तो थी आपकी जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसके बारे में। अब बात है जब आपका आंतरिक मूल्यांकन है, यानी कि जब आप बोल रहे हैं, चाहे आप भाषण है, कविता है, तो उस समय आपको मार्क्स किस बेस पर मिलेंगे। तो बेटा जब आप चाहे भाषण सुनाएं, चाहे कहानी सुनाएं, चाहे कविता सुनाएं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है प्रस्तुतिकरण में, वो है सबसे पहले आत्मविश्वास। यानी कि बोलते समय बच्चा कहीं घबरा तो नहीं रहा, बच्चे के चेहरे पर वो आत्मविश्वास झलक रहा है या नहीं झलक रहा, बच्चे के हाव भाव कैसे हैं, वो अपनी बातों से वो सामने वाले को इम्प्रेस कर सकता है या नहीं, उसके जो शब्द हैं, शब्दों में स्पष्टता है या नहीं, और समय सीमा का भी खास तौर पर उसमें ध्यान रखा जाता है। यानी कि आप 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे। दूसरी बात कि जो विषय वस्तु है, वो आपको जो टॉपिक दिया गया है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका मैटर जो है वो होना चाहिए। आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। चाहे आप कोई भी कहानी सुनाएं, कविता सुनाएं, उसमें जो उतार चढ़ाव है, जो उसमें गति है, लय है, आरोह है, अवरोह है, वो सब बिल्कुल उसमें बिल्कुल क्लियर जो है वो दिखाई देना चाहिए। तो बेटा इन सब बिंदुओं के आधार पर आपको आंका जाएगा, और इनके आधार पर आपको आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत 20 अंक दिए जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि आपका ASL कैसे होगा। मैं फिर से दोहराती हूँ, 80 अंकों की होगी आपकी परीक्षा। 5 नंबर का श्रवण कौशल, 5 नंबर का वाचन कौशल, और 10 नंबर की आपकी प्रोजेक्ट फाइल यानी कि परियोजना कार्य। तो बेटा जिस प्रकार आपको बताया गया है, आप अच्छे से तैयारी करें,
अच्छे अंक प्राप्त करें। और मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, आपके ये अंक आपकी वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। इसलिए अपने इस आंतरिक मूल्यांकन को आप हल्के में ना लें, इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, बहुत अच्छे से तैयारी करके आना। और जब आप लोग आएंगे तो अपनी प्रोजेक्ट फाइल जिन बच्चों ने जमा नहीं कराई है, जो जमा करा चुके हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन बच्चों ने जमा नहीं कराई है वो बच्चे अपनी प्रोजेक्ट फाइल अपने साथ लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए, धन्यवाद।